हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH मैथ्स नया सिंगाटिया। चलिए आज हम न्यू चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी हमारा चल रहा था और उसी के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं आज। हम काम कर रहे थे हमारे सेकंड ग्रेड के लिए एंड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए, जो मैथमेटिक्स का आपका सेकंड एग्जाम होता है। बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन या सेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो +1 +2 के लेवल का हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम ग्रेजुएशन सेक्शन का अलग से उठा करके सेट थ्योरी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। गाइज, आपको पता है कि +1 +2 के का जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, ये बाकी सारे चैप्टर का भी बेसिस बनता है। ठीक है, जब आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तक जाएंगे तो वहां भी आपको बेसिकली रिलेशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या फिर अगर होमोमॉर्फिज्म को आप समझ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पोर्शन को जब आप समझने के लिए जाएंगे सेट थ्योरी का ग्रेजुएशन पोर्शन, तो वहां भी बहुत सारी थ्योरम्स होंगी, रिलेशन फंक्शंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, बेसिकली हमें बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जो है फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। सेट थ्योरी की फिलहाल 2 वीडियोस आपकी आ चुकी हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो दोनों के दोनों पार्ट्स आपको जरूर देखने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को करने से पहले। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। देखिए, बेसिकली रिलेशन से पहले हमने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम समझ लेते हैं। हमने लास्ट सेक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझा भी था कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी सेट ए होता है और कोई भी सेट हमारा बी होता है। ठीक है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ये बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि हम ए एंड बी दो एलिमेंट्स लेंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा ए एलिमेंट होता है वो तो हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, और जो हमारा बी एलिमेंट होता है वो हमारे सेट बी से बिलोंग करता है। ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसमें हमने ये भी देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर अगर m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बी के अंदर n एलिमेंट्स है, तो जब भी आप इनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आ जाते हैं, m इंटू n एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और जब भी आप इनके सबसेट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, जब भी इनके सबसेट्स लेना चाहते हैं तो इनके सबसेट्स में, यानी कि ए क्रॉस बी के जो आपका ये सेट बना है, इसके अगर आप सबसेट्स देखना चाहते हैं तो 2m इंटू n। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब रिलेशन को समझने से पहले हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना जरूरी था। ठीक है, इसके लिए हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमारा जो सेट है इसमें 1 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। बी हमारा जो सेट है इसके अंदर मान लीजिए हमारा 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स है। बेसिकली जब भी आप इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, एक तो आपका क्या आएगा, एक तो आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स आएंगे आपके। ठीक है, ऑर्डर पेयर में क्या आएगा आपका 1 के साथ 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 के साथ देखेंगे, यानी ए के एलिमेंट्स को आपने फर्स्ट प्लेस ए पर रखना है। ठीक है, और बी के एलिमेंट्स को आपने सेकंड प्लेस पर रखना है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर 2 रखा हमने, उसके बाद 2 के साथ 3 लिया, 2 के साथ 4 लिया। ठीक है, अब हम ए का एलिमेंट लेंगे 3 के साथ बी का एलिमेंट 3 और 3 के साथ बी का एलिमेंट 4। ठीक है, ये टोटली आपके पास कितने 6 आपके जो है एलिमेंट्स बनेंगे इसमें। ठीक है, इसके एलिमेंट्स 3 हैं, इसके एलिमेंट्स 2 हैं, तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएंगे। ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है लास्ट क्लास में देख लिया था। अब बेसिकली इसी से हम डिफाइन करते हैं हमारा जो रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन बेसिकली होता क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने लिया है ए क्रॉस बी, उसी का ही क्या होगा, एक सबसेट होगा। ठीक है, बट इट इज विद सम रेस्ट्रिक्शंस, इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस या जिन्हें हम बोल सकते हैं रूल, यानी कि कुछ रूल्स अवश्य होंगे। अगर सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी को हम सिर्फ कुछ इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स लेंगे सच दैट ए बिलोंग्स करेगा ए आपके सेट ए से एंड बी आपका बिलोंग करेगा सेट बी से। ठीक है, लेकिन जब आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे ना, रिलेशन को जब आप डिफाइन करेंगे तो रिलेशन में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेने वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए बी एलिमेंट्स तो लेंगे। ठीक है, जिसमें से स्मॉल ए एलिमेंट हमारा ए सेट से बिलोंग करेगा, स्मॉल बी एलिमेंट हमारा बी से बिलोंग करेगा। ये तो इतना तो हमारा कौन सा काम हो गया, ये तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला काम ही हो गया। लेकिन इसके साथ हम कुछ रूल बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ कोई एक रेस्ट्रिक्शन, एक रूल भी आपका एक्स्ट्रा होता है, तो ये हमारी रिलेशन की डेफिनेशन बनती है। ठीक है जी,
यानी कि बेसिकली अगर आप देखें तो रिलेशन आर जो होगा, ठीक है, ये आर हमारा सेट हो जाएगा। तो जो रिलेशन आर होता है ना, वो आपका सबसेट ही होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा एक बेसिकली सबसेट हो जाएगा, ठीक है, विद सम रूल, एक रूल इस पर लगेगा, ठीक है। अब ये ए टू ए में भी हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए आप ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए और बी कुछ इस टाइप से आपने लेने हैं कि बेसिकली क्या हो, स्मॉल ए आपका कहाँ से, ए से बिलोंग करे, और स्मॉल बी जो है ये भी आपका ए से बिलोंग करे। सो इस केस में भी आप कहेंगे कि आर जो है आपका, ये आपका सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ए आपका सेट है कोई 1 2 3, ठीक है, तो ए क्रॉस ए के अंदर तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे। ए क्रॉस ए के लिए आप अगर देखेंगे तो इसमें आपका क्या बनेगा, एक तो 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 2 के साथ देखें तो 2,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 2,3 बनेगा, ठीक है। फिर 3 के साथ देखें 3,1 बनेगा, 3,2 बनेगा, 3,3 बनेगा। ये तो आपका सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लेना, रिलेशन का मतलब होता है कुछ रूल होना चाहिए साथ में। तो रिलेशन मान लीजिए हमारा कुछ इस टाइप से हमने डिफाइन किया कि आर इज अ रिलेशन सच दैट, इसमें हमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स लेने हैं कि ए आपका ए से बिलोंग करे, बी भी आपका ए से बिलोंग करे। ये तो सेम हो गया, ये तो यहाँ तक सेम हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमारा रूल भी आएगा, एक रूल क्या कहेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 4 ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा होने वाले कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक तो 1 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है, एक हमारा 3 1 आ जाएगा, और एक आपका 2,2 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही तो 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो बेसिकली ये आर जो है, ये बेसिकली आपका ए क्रॉस ए का सबसेट ही हो गया, ठीक है। आर क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया, क्योंकि इसी में से ही हमने एलिमेंट्स लिए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स हमने लिए हैं। तो बेसिकली आर क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सम रेस्ट्रिक्शंस और रूल, ठीक है। यानी कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसमें होंगी, कुछ रूल से वो बन करके आएगा, ऐसे सीधा उठ करके नहीं आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने देखा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अच्छे से हमने देखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है विद सम रूल, कोई एक रूल को फॉलो करता है, ठीक है जी। चलिए, सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के रिलेशन है, वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्स रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो एक एक करके सभी को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइड रिलेशन की, ठीक है, वॉइड रिलेशन की। बेसिकली आप जानते हैं, एक चीज हम यहाँ पर लगा करके आ जाते हैं कि आपका जो रिलेशन होगा बेसिकली, ठीक है, जो भी आपका रिलेशन होगा ये आपका सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है, ऐसा हम जानते हैं। अब ए क्रॉस ए में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और उसका सबसेट बनाना चाहते हैं। और जब भी आप सबसेट बनाते हैं ना, जब भी आप सबसेट बनाते हैं तो सबसेट बनाने के रास्ते में जाकर के आपको कहीं ना कहीं 5 मिलता है, और एक आपको खुद जो सेट है, खुद जो सेट है वो खुद मिलेगा, सेट इटसेल्फ, ठीक है। तो जो सेट खुद होता है इटसेल्फ, और एक जो 5 होता है, ये तो किसी भी चीज, किसी भी सेट के आप सबसेट बनाने जाएंगे तो ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली जब भी सबसेट बनाने के लिए जाएंगे तो हमें 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी तरीके से हमारा होता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो हमने ए लिया जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देन अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, और एक 5 हमने लिया, 5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब 5 तो बिलोंग करेगा, डेफिनेट सी बात है कि 5 तो हर किसी सेट का सबसेट होता ही होता है। एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। तो हम इसे एक रिलेशन की तरह बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, आपका एक वॉइड रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें, ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया 1 2 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर ए क्रॉस ए की अगर आप बात करें तो इसमें टोटली कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब उन 9 एलिमेंट्स में से आप कोई भी इसका सबसेट लेना चाहते हैं, कोई भी आप सबसेट लेना चाहते हैं, ठीक है। आप सबसेट्स में से तो कितने भी एलिमेंट्स का आप सबसेट ले सकते हैं, एक एलिमेंट का 2 एलिमेंट्स के सबसेट लो, 3 एलिमेंट्स के सबसेट्स लो, कितने भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसेट होता है 5, ठीक है। तो वो ये जो 5 सबसेट है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ रिलेशन इस टाइप से लिया, आर इज डिफाइन एज, इसे आपने इस टाइप से डिफाइन किया है कि आपने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि आपका a प्लस बी जो है ये आपका ग्रेटर देन 10 हो जाए,
ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर इनसे जब भी आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट इसका करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो ऐसा कोई भी हमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जिसके दोनों एलिमेंट्स का एडिशन हम करें तो 10 आ जाए, क्योंकि हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3,3 आ सकता है और इनका एडिशन करने पर भी 6 मिलेगा, ठीक है। और 10 से बड़ा तो आपका हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये रिलेशन डेफिनेटली इक्वल्स टू 5 आने वाला है और ये क्या हो जाएगा, हमारा एक वॉइड रिलेशन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, 5 की हमने बात कर ली, और यूनिवर्सल का मतलब होता है आप पूरे के पूरे सेट को ही रिलेशन में ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक एक की डेफिनेशन अच्छे से हम करते हुए जाएंगे ताकि आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होते हुए जाएं, और जब भी आप सेकेंड टाइम जो है नोट्स से रिवाइज करना चाहें तो उस टाइम में आपके पास प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए कि आपको जो है अपना ही लिखा हुआ, अपना ही समझा हुआ कंटेंट समझ में भी आना चाहिए, ठीक है जी। एज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके पास एक सेट है, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिया है ए क्रॉस ए, ठीक है। ये तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बेसिकली आप जानते हैं कि आर आपका इसका सबसेट होता है, ठीक है। आर जो होता है ये आपका बेसिकली सबसेट होता है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे आर इसका सबसेट तो होता है, लेकिन अगर आप रिलेशन के तौर पर सारा का सारा ए क्रॉस ए ही ले लेते हैं, ठीक है, अगर सारा का सारा ए क्रॉस ए ही ले लेते हैं, यानी सबसेट्स में हम जाएं तो एक तो आपका होता है 5, एक आपके छोटे मोटे सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट होते हैं, फिर दो एलिमेंट वाले सबसेट होते हैं, फिर तीन एलिमेंट वाले सबसेट्स होते हैं, और लास्ट में सेट इटसेल्फ। सेट जो खुद सेट होता है वो भी इसका सबसेट माना जाता है, ठीक है। जो सेट होता है वो खुद अपने आप का सबसेट भी होता है, और पूरे के पूरे सेट को ही आप सबसेट के रूप में ले रहे हैं ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए, यानी कि आपने पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही एज ए रिलेशन डिफाइन कर लिया, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन आपका क्या होता है, आइडेंटिटी से ना हमें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आइडेंटिटी हमने हर एक चीज में आइडेंटिटी हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी की। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए सबसे पहले, तो तभी तो इसमें आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। देन सो आपका आइडेंटिटी रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, आई इन ए सच दैट, आपने सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, यानी कि सेम एलिमेंट्स होंगे, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके अलावा आपने कोई भी एलिमेंट नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप बात करें ए आपका सेट है 1 2 3, ठीक है, सो इस टाइप से आप रिलेशन कुछ इस टाइप का बनाते हैं, सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स आप लेंगे कि ए आपका सेट ए से आए, ठीक है, और या मान लीजिए ये आपका ए ही है, ठीक है, और बी भी आपका किससे आए, बी भी आपका इसी सेट से आए। सो बेसिकली ए आपका इक्वल्स टू बी होना चाहिए, ठीक है, ए आपका इक्वल्स टू बी होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 1,1 2,2 3,3, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आपका नहीं होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब सिंपल है कि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, जितने एलिमेंट है वो खुद के साथ ही कनेक्टेड होंगे, ठीक है। सो ऐसा जो हमारा रिलेशन होता है उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही हमारे पास एक रिफ्लेक्स रिलेशन होता है। बेसिकली रिफ्लेक्सिव भी इसे हम कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इसे बोलते हैं, या रिफ्लेक्स रिलेशन, ठीक है। सो बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और जो हमारा एक पीछे हमने देखा आइडेंटिटी रिलेशन, तो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है। अब देखिए सिंपली क्या होता है कि हमने देखा कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये एलिमेंट हो गए, यानी प्रत्येक एलिमेंट जो है खुद से इटसेल्फ से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be reflexive if every element of A is related to itself
ठीक है, यानी कि अब डेफिनेशन तो दोनों की सेम ही हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर सारे के सारे ए कोमा ए भी हमारे आर से बिलोंग करें, दैट मीन्स आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स रिलेशन हो जाएगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक आ गया हमारा 1,1, 2,2, 3,3, एक तो हमारा रिलेशन ये है, ठीक है। सेकंड अगर हम रिलेशन देखें 1,1, 2,2, 3,3, इसके अलावा यहाँ पे 1,3 भी है, 2,3 भी है, ठीक है। मान लीजिए ये दो आपके सामने रिलेशन है, तो अगर आप बात करते हैं ना, अगर आप बात करते हैं किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन की, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स होंगे, इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है रिफ्लेक्स रिलेशन में कि सारे के सारे एलिमेंट्स खुद से तो होंगे ही होंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, और ये हमारा रिफ्लेक्स रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ इतना सा है, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आइडेंटिटी रिलेशन में अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। बस रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में हमारा ये फर्क होता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, देखिए अ रिलेशन R on a set A is said to be a symmetric relation if and only if अगर आपका A कोमा B बिलोंग्स टू R करता है, देयरफॉर आपका B भी A से बिलोंग करना चाहिए, यानी जस्ट सिमिलर लाइक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ये बिल्कुल, ठीक है। यानी कि अगर आपका A कोमा B आपका सेट से बिलोंग करता है तो आपका B कोमा A भी आपका रिलेशन से जो है बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू A, ठीक है। यानी कि अब इसके लिए एग्जांपल्स देखिए, मान लीजिए A आपका कुछ इस टाइप से है 1 2 3, ठीक है। यानी कि अगर आपका A रिलेटेड टू B है तो आपका B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। सो इसमें रिलेशन मान लीजिए हमारा कुछ इस टाइप से है, अगर आपका 1,2 एग्जिस्ट कर गया ना तो 2,1 भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। रिलेशन मान लीजिए आपका कुछ इस टाइप से है 1,2, 2,1, 3,1, ठीक है। अगर आपका रिलेशन कुछ इस टाइप से है 1,2, ठीक है, एंड 3,1 एंड 1,3, ठीक है। रिलेशन आपका कुछ इस टाइप से हो जाए 1,2, 2,1 एंड 3,3, ठीक है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए अगर आपने 1,2 लिया तो 1,2 के लिए 2,1 है तो ये आपका ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। 1,2 है तो उसके लिए 2,1 है, लेकिन 3,1 के लिए 1,3 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको बेसिकली आप बोलेंगे कि अगर आपको A, B दिख गया ना, अगर A, B है ही नहीं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो आपका B, A भी होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सिमेट्रिक होता है। तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। इसमें देखिए 1,2 तो है लेकिन 2,1 तो एब्सेंट है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। इसमें आप देखिए 1,2 है, सो 2,1 भी आपको दिख गया, और कोई एलिमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा। 3,3 है तो आप इसको 3,3 है तो आप इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि 3,3 है, ठीक है। सो इसका जब आप ऑपोजिट भी करते हैं, इसको A और इसको B माने, ठीक है, ऑपोजिट करेंगे B और A मान करके, तो ये भी तो 3,3 हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपके सिमेट्रिक नहीं हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ सेम वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इसको बेसिकली देखें, जैसे इसके अलावा ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन उससे पहले हम एंटी सिमेट्रिक समझ लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने जो सिमेट्रिक रिलेशन देखा है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के साथ अगर हम देखना चाहें तो अ रिलेशन R is said to be anti-symmetric if for A, B belongs to R and B, A belongs to R, यानी कि अगर आपका A B belongs to R करता है तो BA भी आपका R से बिलोंग करेगा
इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा होता है दोनों बिलोंग्स करते हैं दैट मीन्स डेफिनेटली ए इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी दोनों अलग अलग है, ठीक है, अगर ए और बी दोनों अलग अलग हैं दैट मीन्स कभी भी आपका बी कोमा ए जो है वो आपका आर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका ए कोमा बी बिलोंग से आर कर रहा है और अगर आपका बी कोमा ए आर से बिलोंग करेगा, ऐसा केवल और केवल तभी पॉसिबल होता है जब ए इक्वल्स टू बी हो। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स वो हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक हमारा सिमेट्रिक का ये केस भी है, जैसे सिमेट्रिक में अगर आप बात करते हैं, सिमेट्रिक में अगर आप बात करें तो मान लीजिए सारे के सारे इस टाइप के एलिमेंट्स हैं 2,2 3,3, ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट्स है सारे के सारे, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ये एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में इक्वल वाला केस तो अलाउड होता है, ठीक है, इक्वल वाला केस तो अलाउड होता है एंटी सिमेट्रिक में, लेकिन कोई भी आपको 1,2 दिख गया तो उसके अंदर आपका 2,1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स डेफिनेटली बी कोमा ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ऐसा होता है तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इक्वल इक्वल वाले केस में अगर आपने इक्वल लिया उसके बाद उसके साथ आपने 2,1 एंड 1,2 ऐसा ले लिया तो ये भाई आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके सेम सेम वाले केस के अलावा, ठीक है, आपके पास इसके लिए 2,1 के लिए 1,2 नहीं है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो जो आपके इक्वल इक्वल वाले केस होते हैं ना, जिसको आप आइडेंटिटी रिलेशन कहते हो, तो आइडेंटिटी रिलेशन में आपका जो है आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक तो है ही है क्योंकि सेम एलिमेंट है 2,2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्ट जो है रिवर्स करेंगे, ए और बी को कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो आपका जो इक्वल वाला केस है वो तो आपका सिमेट्रिक भी होता है और एंटी सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। सो आपने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को देख लिया। चलिए इससे पहले ये हम देख कर के आए, एक तो हमने देखा यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा, उसके बाद हमने सिमेट्रिक रिलेशन देखा और अब हम चल रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या होता है, कोई ऐसा रिलेशन, ठीक है, a relation R on a set A is said to be transitive relation if and only if, अगर कोई हमारा A, B belongs to R है, ठीक है, और B, C belongs to R, मतलब ये दो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे गए, A भी belongs to R है, इसके साथ आपको B, C भी दिख गया, ठीक है। अगर ओनली A, B belongs to R है फिर तो कोई बात नहीं, ए बी के साथ आपको बी सी भी दिख गया, ऐसा एलिमेंट है, तो अगर ऐसा दिख गया तो तीसरा एलिमेंट ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, अगर ऐसा होता है, ठीक है। अगर ये दो एलिमेंट दिखते हैं तो तीसरा भी होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई एक दिखता है तो कोई बात नहीं, आप उसको बख्श सकते हैं, ठीक है। अगर दो दिख गए तो डेफिनेटली आपका एक जो ए सी है ये भी आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देयरफॉर ए बी आपका सी से रिलेट करना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा है एंटी सिमेट्रिक, हमने देख लिया था। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस कोई ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसकी सेकेंड कंडीशन सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, इसकी थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सो ये तीनों कंडीशन आपकी एक किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है। एक सेकंड के लिए आप नोट करेंगे। चलिए सो हमने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी होता है जो सिमेट्रिक होता है और जो हमारा क्या होता है ट्रांजिटिव होता है, तीनों रिलेशंस को फॉलो करता है तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा, इटसेल्फ से अटैच होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट का अपने से अटैच होने वाला ये तो भाई होना ही चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर आपका 1,2 अटैच है तो 2,1 भी आपका वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, उसका ए को बी में कन्वर्ट करो तो वो आपको एलिमेंट उसमें दिखना ही चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव में ये कहते हैं कि अगर आपको 1,2 दिख गया कोई बात नहीं, तो भी ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर आपको इसके साथ 2,3 दिख गया, 1,2 के साथ 2,3 दिख गया तो आपको डेफिनेटली 1,3 भी दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये भी होना चाहिए, ठीक है।
इन दोनों में से कोई एक है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, दोनों हैं और थर्ड नहीं है फिर ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ये आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे पहले एक हमारा छोटा सा नोट। अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है, ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं, देखिए a क्रॉस b के अंदर हमारे एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, ये हमारे a क्रॉस a अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा n² हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आपको पता है n इंटू एन होगा। अब इसके लिए रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन अगर आप देखें, नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए, यानी ए से कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं, तो ये आपके एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ इसके सबसेट्स होंगे, जितने इसके सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, उतना ही तो होगा। तो सबसेट्स आपके कितने हो सकते हैं, 2n²। तो ये आपके इतने नंबर ऑफ रिलेशंस आप डायरेक्टली इसमें से बना सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें एक और चीज पूछी जाती है। अब आप जानते हैं कि हमने एक आइडेंटिटी रिलेशन देखा था। आइडेंटिटी रिलेशन हमारा एक ही होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अपने खुद से ही अटैच होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट खुद से अटैच होते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो ये एक हमारा ये फिक्स हमारा इस टाइप का सबसेट बनता है जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ होता है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी रिलेशंस की बात अगर की जा रही है, तो वहां पे आप इसमें से टोटल में से एक जो है आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम चार्जिंग पे डाल देते हैं क्योंकि चार्जिंग थोड़ा सा कम हो गई है इसकी। चलिए, चलिए सो हम बात कर रहे हैं, हमने बात की कि नंबर ऑफ जो रिलेशन है हमारे कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। अगर आपसे नॉन आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो उस केस में आपके 2n² में से एक जो आपका फिक्स रिलेशन है वो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, फिलहाल हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2n²। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास एक कोई ऐसा रिलेशन है, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और यहाँ पर है x माइनस, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। देखिए कोई भी आपका नंबर है, लाइक आपने लिया 7.5 और इसमें से आप 7.5 का एक ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 0.5 आएगा, क्योंकि ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप x माइनस इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपका 0 to 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, 0 to 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली ये 5 तो आपका आने से रहा और 5 नहीं आएगा, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो होगा आपका 5, यानी कि ये आपका एक एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है इफ S इज अ सेट विद 10 एलिमेंट्स एंड A इज लाइक x, y such that x is not equals to y, then number of elements in A। ठीक है, सो A के अंदर आपके कितने ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, A के अंदर आपने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि इक्वल ना हो। टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 10 एलिमेंट्स है, यानी कि आपने दो शीट्स पढ़ ली है। कितने तरीके से आप 2 शीट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपके फर्स्ट शीट के लिए आपके पास टोटल 10 ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड सीट के लिए आप क्योंकि इक्वल नहीं होना चाहिए तो एक तो आपका फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपके पास टोटल 9 ऑप्शंस है। ठीक है, तो टोटली आप देखेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, आपके पास टोटल 90 ऑप्शंस है, यानी कि 90 वेज है आपके, 90 वेज से आप एलिमेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, 90 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, सो ये काफी ईजी सा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट, let x be a set and A is a set, then number of subsets of B, number of subset B, ऐसा कोई कितने ऐसे B सबसेट हो सकते हैं ऑफ X सच दैट A माइनस बी अगर हम करें तो हमारे पास एक एलिमेंट बचेगा 4। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप A में से, A आपका सेट है 1 2 3 4 एंड 5, इसमें से आप
कोई एक हमारा सेट है बी, ठीक है, ये आपका कोई सेट है बी, इसे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, लाइक आपने ए माइनस बी किया, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से आपने ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, यानी ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटाने हैं, ठीक है। सो जैसे ही आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटाते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट बचेगा 4, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट बचेगा 4, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये आपके पास पूरा सेट ए था, ठीक है, ए में टोटल 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये आपका कोई बी सेट है, ये आपका कोई बी सेट है, ठीक है, ये आपका ए सेट था, ए में से आपने ये बी सेट को हटा देना है, यानी कि आपने 1 2 3 5 ये एलिमेंट्स हटा दिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा विच इज 4। दैट मीन्स जब आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे ना तो ए के अंदर आपके पास क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से आपने कोई ऐसा कोई सेट जो है सब्ट्रैक्ट करना है जिसके अंदर एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, 4 बाकी सारे एलिमेंट होने चाहिए, यानी इसमें 1 2 3 और 5 तो होने चाहिए, ये तो आपके फिक्स एलिमेंट्स है, और 4 आपका नहीं होना चाहिए, इसके अंदर 4 नहीं होना चाहिए, तभी तो सब्ट्रैक्ट करने पे 4 बचेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स तो सब्ट्रैक्ट होने जरूरी है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 एंड 5 ये तो आपके सब्ट्रैक्ट होने जरूरी है, लेकिन 4 आपका सब्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो बी जो है आप ऐसे कितने सेट्स बना सकते हैं, बी के अंदर ये 4 एलिमेंट तो आपके फिक्स रहेंगे, उसके अलावा जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसके साथ यूनियन आप कर देंगे 6 7 8 9 10, ये आपके कितने भी हो सकते हैं, यानी कि बेसिकली आप देखें तो अगर आप चूज करेंगे तो 1 2 3 5 ये तो एलिमेंट आपके फिक्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो भी आपका बी सबसेट होगा एक्स का, इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स तो क्या हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स तो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो है बाकी और जो एलिमेंट्स लेना चाहते हैं, लाइक आप 6 ले रहे हैं, 6 ले सकते हैं अकेला, कुछ ना भी लें तो भी चलेगा, 6 ले सकते हैं, इसके साथ 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है अपने पास। इन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके कितने हो जाएंगे, ये तो आपने फिक्स कर दिए 4 एलिमेंट्स, ठीक है, इनमें से आप हो सकता है तो एक चूज करें, हो सकता है आप ना करें, या तो आप कोई भी चूज ना करें, या फिर आप एक चूज कर लें, या फिर हमने 2 चूज कर लिए, या फिर हमने कोई भी 3 आ जाए इसके साथ, या फिर कोई भी 4 आ जाए, या फिर सारे के सारे 5 के 5 आ जाए, ठीक है। तो इतने तरीके हो सकते हैं इस बी सबसेट को बनाने के, ठीक है। सो आपको समझ में आया, ए माइनस बी, इस ए में से आपने सिर्फ और सिर्फ 4 बचाना है, दैट मीन्स आपको ये 4 एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, तो आपका जो सेट बी है ना उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स तो होने चाहिए, अकेले ये 4 एलिमेंट्स हों तो भी आपका आंसर 4 आएगा, इनके अलावा कोई और एलिमेंट हो 6 7 8 9 10 कोई भी एलिमेंट हो तो भी चलेगा, यानी ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो कुछ भी और चलेगा, ठीक है, ना भी हो तो भी चलेगा। तो कितने तरीके हो सकते हैं, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 एंड 5C5, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है इफ अ सेट हैज 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 सबसेट्स P and Q from a set from A such that P and Q are mutually disjoint, यानी कि देखिए सिंपल सी बात है कि आपको बेसिकली हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट में, ये हमारा ए सेट है, इसके अंदर मान लीजिए 5 एलिमेंट्स है, इन 5 एलिमेंट्स से आपने एक तो पी सेट बनाना है, एक क्यू सेट बनाना है, कुछ इस टाइप से बनाना है कि दोनों क्या होने चाहिए, दोनों ये हमारे डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है, दोनों डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। अब 5 एलिमेंट है, मान लीजिए एक हमारा x1 एलिमेंट है, एक हमारा x2 एलिमेंट है, एक हमारा x3 एलिमेंट है, एक हमारा x4 एलिमेंट है और एक हमारा x5 एलिमेंट है, ठीक है। चलिए सो इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए x1 हमारा एलिमेंट है, अब देखिए x1 अगर हमारा एलिमेंट है तो x1 के पास ऑप्शन है कि या तो वो p में जाए, या फिर वो q में जाए, या फिर वो किसी में भी ना जाए, ठीक है, या तो ये p में जाए या ये q में जाए, या फिर वो किसी में भी ना जाए। सिमिलरली Q2 के पास में हमारे 2 ऑप्शन है, या तो वो P में जाए या Q में जाए या फिर किसी में भी ना जाए, ठीक है। सो बेसिकली हर किसी के पास 3 अपने ऑप्शन है, हर एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है कि या तो वो सेट P में जाए, या फिर वो सेट Q में जाए, या फिर वो किसी भी सेट में ना जाए। कंडीशन हमारी क्या है कि P और Q का इंटरसेक्शन जो है वो आपका 5 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक सेट के पास ये कंडीशन नहीं है कि वो P में भी चला जाए और Q में भी चला जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं है। अल्टरनेटिवली x1 या तो P में जा सकता है, या फिर वो x1 जो है ये Q2 में जा सकता, Q में जा सकता है, या तो ये P में जा सकता है या फिर ये Q में जा सकता है, ठीक है। इसके पास एक साथ ऑप्शन नहीं है कि वो P में भी चला जाए Q में भी चला जाए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास 3 कंडीशंस है, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास टोटल जो हमारे हो जाएंगे 3⁵5 ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इतने टाइप से, इतने वेज से आप क्या बना सकते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे सिलेक्टिंग 2 सबसेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ
ए बाई बी इज ए कॉमा बी, बी बाई ए। देखिए ये जो होता है ना ए बाई बी, इसका मतलब होता है ए माइनस बी, ठीक है। और जो आपका है बी बाई ए, इसका मीनिंग होता है बी माइनस ए, ठीक है। इसका मीनिंग ये है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, यानी कि ए में से आपने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है बी में से आपने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, ठीक है। बस इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। अब देखिए आपने किया ए बाई बी, ए बाई बी में के लिए आपने क्या किया, ए में से ए और बी का कॉमन पोर्शन हटा दिया था, यानी कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ए कोमा बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। एंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये आपने किया तो ये आपके पास है सी कोमा डी, ठीक है। और आपके पास ए इंटरसेक्शन बी ये भी है, ये क्या है, ये हमारा है ई कोमा एफ, ठीक है। अब आपने सेट ए और सेट बी को निकालना है, ठीक है, सेट ए और सेट बी को निकालना है। अब देखिए सेट ए को निकालना चाहते हैं तो ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों तरफ आप क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दें। यहाँ भी आपने ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को ऐड किया तो ये तो आपका हट गया, सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा। ए आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आपका ई कोमा एफ है, ठीक है। ये एलिमेंट आ गए तो यानी कि ए बी ई एंड एफ ये भी आ गया, ठीक है। बी के लिए आप क्या करेंगे, बी में से आपने इंटरसेक्शन वाले हटाए थे तो अब इंटरसेक्शन वाले ऐड कर दो तो आपके पास बी आ जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, ई कोमा एफ कोमा सी कोमा डी, ठीक है। सो ये आपका आ गया बी, ठीक है। ये आपका बी क्या हो जाएगा, बी के अंदर एक तो बी वाले खुद के वाले यानी सी कोमा डी आ गया, ठीक है। एक इंटरसेक्शन जो ए और बी में कॉमन थे हमने हटा दिए थे सब्ट्रैक्ट करके, तो ये भी आप ले आएंगे तो टोटल बी सेट आपके पास आ जाएगा। वेन डायग्राम से समझते हैं, ये आपका देखिए ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर आप देखें डिफरेंट कलर लेते हैं थोड़ा सा, यस ये आपका जो है ये आपका है ए माइनस बी, ये ओनली ए है और ये आपका ओनली बी है, ठीक है। ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका पोर्शन है बी माइनस ए, ठीक है। पूरा बी आपको लेना है, पूरा बी आपको लेना है तो जो आपका बी माइनस ए है, जो आपका बी माइनस ए है इसमें आपको जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है ये ऐड करना पड़ेगा। बी माइनस ए आपका क्या है, बी माइनस ए आपका है, बी माइनस ए है आपका जो कि आपका ई कोमा एफ है, ठीक है। और इसके साथ आपने यूनियन ले लिया किसका, जो आपका क्या है, सॉरी ये आपका इंटरसेक्शन था ई कोमा एफ और बी माइनस ए आपका गिवन है सी कोमा डी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ, ठीक है। सो इस टाइप से आपने करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, हमारे पास नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली उसको देख रहे हैं फंक्शन को या जो भी आपका रिलेशन है उसको देख रहे हैं तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि भाई वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए एक ट्रिक हमारे पास होती है कि अगर आप एक्स को कन्वर्ट कर दें वाई में और वाई को कन्वर्ट कर दें एक्स में और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, फंक्शन में नो चेंज, ठीक है। यानी कि फंक्शन नहीं बोलेंगे इसको, हम रिलेशन बोलेंगे कि जो भी आपकी टर्म्स है, जो भी आपका रिलेशन है उसमें कोई भी चेंज ना आए, नो डिफरेंस, कोई फर्क ना पड़े, तो उसे आप सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगर एक हम लेते हैं कुछ इस टाइप से एक्स कोमा वाई, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया आर इज सच दैट एक्स कोमा वाई कि एक्स आपका ग्रेटर देन वाई हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें एक्स कोमा वाई और इसमें लेना है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं आर सच दैट एक्स कोमा वाई एक्स इज क्लासमेट ऑफ वाई। अब देखिए एक्स और वाई को कन्वर्ट करके देखिए कि क्या कोई फर्क पड़ रहा है। अब देखिए एक्स को वाई में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्या ये कंडीशन फॉलो करता है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है। एक्स को वाई में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, तो पहले तो आपका एक्स ग्रेटर देन वाई था, वाई में और एक्स को इंटर कन्वर्ट कर दिया तो अब वाई ग्रेटर देन एक्स हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो हो सकता है ना कि वाई तो एक्स की बहन हो, ठीक है। एक्स हमारा भाई है तो वाई बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। सो आप ये डेफिनेटली इसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि वाई इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ एक्स, ठीक है, ये कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें करते हैं x इज अ क्लासमेट ऑफ y, देन y इज ऑल्सो क्लासमेट ऑफ x, यानी x कोमा y आपका रिलेशन को शो करते हैं तो y कोमा x भी आपका रिलेशन को प्रूव करेगा, सेम रिलेशन को, ठीक है। यानी ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। यानी सिमेट्रिक रिलेशन की सिंपल सी ट्रिक होती है कि अगर आप x को y में कन्वर्ट करो, y को x में कन्वर्ट करो, तो क्या आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं तो ओके, अदरवाइज वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगर
एलिमेंट्स हमारे ए कोमा ए इस टाइप का है, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक है, या दोनों है? तो आपने देखा था, देखिए सिमेट्रिक में तो क्या होता है कि अगर आपका ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये तो हमारा सिमेट्रिक का केस है। एंटी सिमेट्रिक में ये कहते हैं कि अगर आपका ए बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर तभी हो सकता है इफ ए कोमा इफ ए और बी आपका इक्वल हो, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन इसके लिए लागू होती हैं, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये दोनों है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई एक भी सिंगल एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता ना, तब आपका हो जाता कि हमें डिसाइड करना पड़ता कि भाई वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन सेम एलिमेंट है तो ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हमारा एक लॉजिक है सिंपल सा, कि कई बार हमें इनवर्स की भी हम बात कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ए फंक्शन, ए आपका सेट है, ये आपका ए सेट है, ठीक है। यहाँ से कोई ए एलिमेंट आपका रिलेटेड होगा, मान लीजिए ये बी सेट है, तो ये ए एलिमेंट आपका रिलेटेड होगा बी के बी एलिमेंट से, ठीक है। लेकिन अगर आप रिलेशन का इनवर्स लेते हैं, जैसे आर, आर को हम क्या कहते हैं, ए कोमा बी, ऐसे आपने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि ए आपका सेट ए से बिलोंग करता है और बी आपका सेट बी से बिलोंग करता है, और साथ में हमारे पास होता है कोई एक रूल, ठीक है। ऐसा हमारा एक होता है रिलेशन। लेकिन अगर आप आर इनवर्स की बात करते हैं, रिलेशन के इनवर्स की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका ये आपका ना, ये आपका डोमेन होता है जहाँ से आप एक्स ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी रेंज होती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपका डोमेन और रेंज आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाए, यानी आर इनवर्स की बात करें ना, तो अब आपके बी एलिमेंट ए से रिलेट होगा, ठीक है। और इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपका ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आर इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, बी कोमा ए हो जाएगा, यानी एक्स और वाई आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। डोमेन और रेंज, पहले आपका ए रिलेटेड टू बी था, अब आपका बी रिलेटेड टू ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज समझने वाली है। और अगर आर आपका, नोट है यहाँ पर एक सिंपल सा, कि अगर आर आपका रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर आर आपका इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स भी आपका इक्विवेलेंस ही होगा, ठीक है। आर आपका इक्विवेलेंस है तो आर का इनवर्स भी आपका इक्विवेलेंस ही होगा, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि डोमेन आपकी रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, बस डिफरेंस इतना सा है, ठीक है जी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। सो ये हमारे सिंपल से लॉजिक थे। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, आर इज अ रिलेशन एक्स कोमा वाई, कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे, सच दैट x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अगर ऐसा रिलेशन हमारे पास है फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, देन रेंज ऑफ आर इज। अब देखिए डोमेन हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है कि जो आप ऑप्शंस ले सकते हैं, जो भी आप एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। और रेंज होता है जो हमारा ऑप्शन आता है, यानी कि सारे के सारे एक्स, हमारे एक्स का सेट हमारा क्या बनता है, डोमेन बनता है, और वाई का सेट हमारा क्या बनता है, रेंज बनता है, ठीक है। सो डोमेन और रेंज आपको चेक करना है। इसके लिए देखिए बेसिकली आपके पास 1 to 8 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप चेक करते हैं कि आपके पास बेसिकली एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। सो इसके लिए आप चेक करते हैं, एक तो आपका बनेगा, अगर आप 1 के साथ बनाना चाहते हैं, x को 1 ले रहे हैं, तो y के साथ आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि 7 बन जाए, तो 1 के साथ तो नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक है। अगर आप करते हैं, अगर आप 2 + 6 करते हैं तो ये आपका 8 बनेगा, तो डेफिनेटली आपको 2,3 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 4 + 4 करेंगे तो भी बन जाएगा, यानी आप 4,2 ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका x + 2y है और ये आपका x, y है, ठीक है। 4 + 4 बनेगा, 6 + 2 करेंगे तो भी आपका 8 बनेगा, यानी आपको x लेना है, x आपका 6 हो जाएगा और y आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है। सिमिलरली अगर आप 2 + 6 लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 + 6, तो x + 2y में आपका बस एक ही ये हमारा केस बनेगा, ठीक है जी। चलिए x को अगर हम 1 लेते हैं तो इसे हमें 7 लेना पड़ेगा, तो और तो कोई भी हमारा केस पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 1,3 भी रखें, 1 ये 3 रखें तो भी हमारा 7 बनेगा, ठीक है। सो बेसिकली डोमेन की जगह देखें तो डोमेन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएगा एक तो 2 आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ से देखें, एक तो 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक 6 आएगा, तो डोमेन में आपके पास सिर्फ 2 4 एंड 6 आएगा, ठीक है। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज में आपके पास 3
2 एंड 1 ये आएंगे आपके पास, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी डोमेन हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास एक बेसिक सा बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, नोट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। A is related to B if and only if sin square A plus cos square B is equals to 1। यानी ऐसा हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, हमें बताना है कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक है, हमें बताना है कि क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है, या फिर ऑल ओवर हम देखेंगे अगर ये तीनों जाते हैं तो क्या वो हमारा इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में आपका क्या होता है कि आपका जो a, a है ये आपका सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आप a और a रख के देखें, साइन स्क्वायर a रखें, b की जगह b कॉस स्क्वायर यहाँ पर a ही रख देंगे तो ये तो आपका डेफिनेटली इक्वल्स टू 1 आएगा। नेक्स्ट यानी कि रिफ्लेक्सिव तो आपका हो जाएगा। सिमेट्रिक में बात करें तो a, b आपका सेट से बिलोंग करता है तो b, a भी आपका सेट से बिलोंग करना चाहिए। चेक कर लेते हैं। इसमें करें तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, और इसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 आपका होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये से बन सकता है, देखते हैं एक बार। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, ये b हो जाएगा सॉरी, ठीक है, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर a। तो ये आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा, यानी ये आपका सिमेट्रिक भी है। इसी टाइप से आप ट्रांजिटिव भी कर सकते हैं। ट्रांजिटिव में आप क्या करेंगे, अगर आपका a, b बिलोंग्स टू r है, ठीक है, और एक आपका b, c ये भी आपका सेट r से बिलोंग करता है, तो देखते हैं एक बार। इसके लिए करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c, सॉरी कॉस स्क्वायर c, ये कॉस स्क्वायर है और ये भी आपका कॉस स्क्वायर है, ठीक है। कॉस स्क्वायर c साइन स्क्वायर b ये आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस ये आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर देखिए, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर c इक्वल्स टू ये 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये भी आपका रिलेशन बन जाएगा। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a, c भी आपका सेट से बिलोंग करता है, a, c भी आपका सेट से बिलोंग करता है r से, ठीक है। दैट मीन्स डेफिनेटली ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा और इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है जी। बस ये चीज़ें थी, और इसके बाद हमारा रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें हम फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपने आज की क्लास में रिलेशन को हमने बहुत ही अच्छे से देखा है, ठीक है। इससे पहले हम सेट थ्योरी पर थे और रिलेशन में हमने जो है रिलेशन की डेफिनेशन को और टाइप्स ऑफ रिलेशन को बहुत ही अच्छे से देखा। देखिए वॉइड रिलेशन हमारा 5 होता है, यूनिवर्सल रिलेशन जब हमारा पूरा का पूरा सेट आ जाए, आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, ठीक है। रिफ्लेक्स में a, a ऐसे एलिमेंट हो लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में अगर आपका a, b है तो आपका b, a भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में अगर a, b है, b, c है तो आपका a, c भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में ये है कि अगर आपका a, b है और b, a है, दैट मीन्स डेफिनेटली a इक्वल्स टू b होना चाहिए। और इक्विवेलेंस होता है जिसमें अगर आपका रिफ्लेक्स भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ये आपकी समरी थी पूरी क्लास की। हमने बहुत ही अच्छे से कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और रिलेशन को बहुत ही अच्छे से देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम जो है फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। सो गाइज वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रेडी होंगी। मेरी भी काफ़ी मेहनत लग रही है स्लाइड्स को रेडी करने में और फिर लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है, रिकॉर्ड करने में। सो वीडियोस को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ और प्लीज़ आप अपने आप को मेंशन किया करें ताकि मुझे नंबर ऑफ ऑडियंस का पता चले। थैंक यू वेरी मच।